होती है। हाँ ये आप सर आप आप, नेटवर्क आप मिल आपका जा रहा है कॉलेज तो कौन सर सा है? इसलिए आपका कॉलेज कौन सा था जहाँ से आप डिप्लोमा कर रहे थे? सर औरैया में था सर। बाबा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक औरैया। औरैया, ठीक है। अच्छा, तेरा आपका घर कहाँ पर है बेटे? सर शाहजहाँपुर में, बिल्कुल शाहजहाँपुर सर। शाहजहांपुर, कानपुर। मैं देख रहा था आपका सेंटर कानपुर में पड़ा है, ठीक है। और ये यस सर, यस सर। अपेंडिक्स की प्रॉब्लम ये आपको कब से है? सर 8 दिन हो गए सर, पेट में दर्द हो रहा था सर एकदम बहुत तेज। ठीक है। 24 घंटों। ठीक है सर, तो अल्ट्रासाउंड कराया। तो हम्म। सर पहले एक अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें सर 3 mm की पथरी निकली और कुछ नहीं आया सर। ठीक है। तो फिर सर डॉक्टर को दिखाया तो सर एक लोग डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने तुरंत ऑपरेशन बता दिया सर। हाथ में डॉक्टर ने प्रॉब्लम क्या है बताया? ऑपरेशन। डॉक्टर ने क्या बताया? ऑपरेशन बता दिया? सर हाँ एक जगह पहले दिखाया था तो उन्होंने ऑपरेशन बता दिया, कहा उसमें प्रॉब्लम है हाथ में। फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया, ठीक है। उन्होंने भी यही कहा ऑपरेशन होगा। फिर इन्हें दिखाया, इसके पीछे बढ़िया डॉक्टर ने पता किया सर्जन को, तो सर इन्हें दिखाया तो इन्होंने फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया हम्म। और खून की जांच करवाई तो उन्होंने कहा सर अपेंडिक्स है, और बीमारी में 2-3 पर अपेंडिक्स में ना ऑपरेशन होगा, जल्दी से जल्दी करवा लो। मतलब तुमने 3-4 डॉक्टर से कंसर्न कर लिया है? अच्छा। हाँ तूने सर, जो सब जो जो तीनों में ऑपरेशन होता है। जो देखो बेटे, सबसे पहले तो हेल्थ होती है। हेल्थ है तो यस सर। वेल्थ है, तो ही ये एग्जाम है, ये सारी चीजें हैं। यस उसके परे, यस उसके परे अगर हमने पूरा साल तैयारी करी है, ट्रिपल एम यूटी के लिए, यस यूपीडीयू लीट के लिए, अगर हमने पूरा साल तैयारी करी है और हमारे पास ऐसे हमारे शरीर में परमात्मा ने हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम से जूझने के लिए बोल दिया है, तो क्या आपकी विलिंग क्या कहती है? उस पर बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आपकी विलिंग ने क्या डॉक्टर से क्रॉस चेक करने को, आपने अपनी विलिंग से क्या डॉक्टर पे क्रॉस चेक करने के लिए कहा कि 8 तारीख को मेरी एक परीक्षा है, क्या मैं परीक्षा के बाद ऑपरेशन करा लूं? इज इट फाइन फॉर अस, इज इट फाइन फॉर मी? मतलब मैं तो ये कह रहा हूं गुप्ता, कि जिस डॉक्टर पे तूने ट्रस्ट किया, उस डॉक्टर को तेरे को अपनी ये वाली बात भी रखनी चाहिए थी। यस उस टाइम पे जब टेस्ट हुआ, उस टाइम पे अगर आपको ये वाली बात नहीं पता थी कि पेपर होगा या नहीं होगा, पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन एडमिट कार्ड मान लो, यस हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन यस थी तो मैं आपसे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। वैसे ये जो लास्ट कॉल है ये आपका है। इसमें जो अभी जिस दुख से आप निकल रहे होंगे वो आपको ज्यादा अच्छे से पता है, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं यस दिल्ली में हूँ और आप यूपी के अपने शाहजहानपुर, जहाँ पे भी आपने बताया कि आप वहां पर हो, है ना? यस सर। और डॉक्टर डॉक्टर ने सर कुछ खाने को नहीं बताया है सर, जब तक ऑपरेशन होगा दवाई दी है, बोले हैं कल परसों में करा लो, कुछ ही खाने को नहीं बताया है सर। कुछ भी खाने, मतलब अभी अभी जैसे तू मेरे से बात कर रहा है तो तेरे को पेन है बहुत ज्यादा? नहीं सर, दवाई दी है सर, तो जब से दर्द नहीं है सर। उससे पहले सर इतना दर्द होता है कि सर चारपाई से भी जब लेटते हैं तब भी से बहुत दर्द होता है, उठने में दिक्कत है। मैं कल समझ गया। डॉक्टर ने कल से दवाई गुप्ता, दी सर, गुप्ता जब मैं से ये वो। कह रहा हूँ कि जीसीसी आदर्श नगर ब्रांच में यू आर द वेरी वेरी जीनियस दिमाग वाला लड़का जो मेरे को लगा था। तेरे साथ आलोक भी आया था, पर मैं आलोक को इतना वेटेज यस कभी नहीं। आलोक का सेंटर कहाँ पड़ा है? उसका भी कानपुर में है? सर। सर एक ही जगह है सर, रोल नंबर 3 अंक का फर्क है सर, एक ही कॉलेज में था क्या सर। बात है, क्या बात है। और दोनों, अच्छा, वो आलोक रहता कहाँ पे है? सर वो बनारस में रहता है। वो बनारस में रहता है। और अच्छा, तो मैं भाई, अगर तू मेरे से पूछ रहा है तो मेरी तो ये एक जेन्युइन एडवाइस है कि पेपर जो ये आया है और हमने साल मेहनत करी है, क्योंकि गुप्ता मैं तेरे को ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि ट्रिपल एम यूटी में लेटल एंट्री हो ही ना। तो ये मतलब, क्योंकि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ वहां का वीसी साहब जो है चेंज हो गए, और जो पहले वाले वीसी थे उन्होंने टीचर्स डे के उपलक्ष्य में लेटल एंट्री के बहुत सारे बच्चे थे उनके सामने साझी की थी ये वाली बात कि आने वाले टाइम में सेंट्रलाइज एग्जाम के जरिए से यहाँ पे बीटेक में एडमिशन होंगे, और आपका लेटल एंट्री का कोई भी एग्जाम सेंट्रलाइज नहीं होता है। तो ये जो मौका है, ये भी हमें इसकी भी सेंसिटिविटी को, इसकी भी गहराई को समझना होगा, लेकिन लेकिन हमें अपनी हेल्थ को भी देखना होगा। अब आपकी हेल्थ का जो रियल मीटर है
जो मेजरमेंट है वो डॉक्टर साहब कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब से मैं चाहता हूं कि या तो उनका फोन नंबर है, आप उनको फोन पे बताओ कि ऐसे ऐसे मेरा सर, मैं पूरे साल से तैयारी कर रहा था, ये मेरी एडवाइस है। उसके बाद यस सारी सर, कॉल यस आपकी सर, हैं, आपके परिवार की हैं। मैं बार बार आपको ये बात बोलना चाह रहा हूं कि हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन लेकिन यस सर, अगर डॉक्टर एडवाइस करता है कि हम इस जो आज 1 तारीख हो गई है, 8 तारीख यानी 7 दिन तक हम दवाई को रखते हुए तुम अपनी जो भी लास्ट का, अगर डॉक्टर सजेस्ट करता है कि हाँ 7 दिन रोक सकते हैं, तो आप पेपर देने के तुरंत बाद ही, मतलब पेपर देने वाले दिन ही, यानी पेपर आपका 11 से 2:30 हो जाए, उसके बाद ही ऑपरेशन, मतलब संडे को ही ऑपरेशन शेड्यूल हो जाए शाम को। मैं ऐसा चाहता हूँ। ये तो मेरी राय है। तो मैं कहता हूँ कि जो बंदा इतने दुख में और इस चीज में जो करता है ना, उसका कोई जवाब नहीं होता। आलोक कह रहा हूँ, रोहित। ठीक है गुप्ता, मैं ये तेरे को बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये तो मैं एक वो स्टेज में एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज कह रहा हूँ, लेकिन अगर मान लो डॉक्टर कहता है नहीं भाई इसको तो 1 दिन भी ज्यादा नहीं रख सकते, तो आपको फिर यस सर, एग्जाम को, इन सब चीजों को भूल जाना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर ही आपको बिल्कुल सही बता सकता है। अगर दवाई से तू कह रहा है कि 2 दिन ठीक रहा हूं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि दवाई से आप 7 7 दिन ये और निकाल दो और फिर उसके बाद अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराओ? लेकिन अगर डॉक्टर बोलता है कि नहीं ये जानलेवा हो सकता है, इससे वो तो पेपर से, क्योंकि पेपर कुछ नहीं है, ये पेपर तो आएंगे और जाएंगे, ऐसे पेपर यस बहुत सारे सर, आएंगे। मैंने ये तुम्हें क्यों बताया कि भैया क्योंकि तेरे को इस पेपर की सेंसिटिविटी भी पता लग जाए। मैं ऐसा नहीं है कि भैया ट्रिपल एम यूटी से बीटेक नहीं करी तो बहुत बड़ा मतलब बीटेक कर ली तो बहुत बड़े आदमी बन गए और नहीं करी तो छोटे आदमी रह गए, ऐसा भी नहीं है। तो तूने मेरे को कहा कि भाई मैं अपनी राय दूं, तो मैं तो अपनी राय, भाई मैं हूं फाइटर आदमी। ठीक है, मेरी, यस सर, मैंने अब बच्चों को भी बताया भैया, मेरी आपको तो सारी चीजें पता हैं। मैं बच्चों को बताता था कि मेरी मोम को ऐसे कैंसर बता दिया था, हम तो लास्ट तक लड़े थे भाई। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें फाइटर आदमी, आप क्या फाइटर आदमी हो? अगर हो तो अपने आप से फाइटर नहीं बनना होता भाई। अपने आप से सोच लिया भाई मैं तो सामने गोली चल रही है और मैं खड़ा हो गया, अरे भाई गोली मार लो, ये गलत होता है। फाइटर आदमी मतलब उस गोली से कैसे बचा जा सकता है, जो सामने गोली आ रही है वो मेरे शरीर पे ना लगे, एक बार वो गोली की स्पीड को मैं कम कर दूं, रफ्तार को कम कर दूं, जब तक जो मेरा मेन टास्क है वो मैं डिलीवर करके वापस आके गोली के सामने खड़ा हो जाऊं। और उस गोली के सामने जो हमने शील्ड लगानी है अपने शरीर के आगे, जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना है वो शील्ड लगानी है हमें, क्या वो शील्ड लगाने के लिए मेरे पास 7 दिन है? अगर डॉक्टर कहता है हाँ जी है, तो यू गो फॉर दैट साइड। और अगर डॉक्टर बोलता है कि नहीं बेटे ये तो जानलेवा है और इससे जान का खतरा हो सकता है, तो भूल जाओ एग्जाम को, भूल जाओ ट्रिपल एम यूटी यस लीट को, भूल जाओ सारी चीजों को, और फिर अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे रख के अपना ऑपरेशन सर, कराओ। और कोई दिक्कत नहीं है, अ- अगली बार देखेंगे, यस अगले सर, साल देखेंगे, है ना? नहीं तो यूपीटीयू जो 20 तारीख को है उसके लिए देखेंगे। यस मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ। एक जींद का लड़का था, जींद का लड़का था, वो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, दिल्ली में आया इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। जींद का लड़का दिल्ली में आया इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करने के लिए, और उस लड़के ने अपना दबा के 6 महीने तक तैयारी करी। ठीक है, पेपर आने वाला था, पेपर आने में अभी 1.5 महीना बाकी था, और उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। और वो एक्सीडेंट इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ भाई, ये तू ये मत सोचना कि मैं कोई स्टोरी सुना रहा हूँ, ये तो भाई मेरे नहीं नून नहीं में है सर, सारी चीजें। हाँ, ये दिस इज अ ट्रू, मतलब मैं कोई स्टोरी नहीं सुना रही, ट्रुथ है। तो वो लड़के यस ने क्या करा, वो लड़के का जब एक्सीडेंट इतना इतना खतरनाक हो गया, तो डॉक्टर ने बोल दिया भाई इसका बचना मुश्किल है, खोपड़ा इसका खुल गया। खोपड़े में उसकी उसके सिर के ऊपर ना 20 से ज्यादा टांके लगे, और भाई साहब लड़का बच गया किसी तरीके से। ठीक है, 1 हफ्ता ये सारा प्रोसेस चलता रहा। 1 हफ्ते के बाद वो 2 हफ्ते वहां पे, 1 हफ्ता तो ये सारा प्रोसेस चला। इवन वो मेरे को लग रहा है 1 हफ्ते में 4 5 दिन तो आईसीयू के अंदर रहा होगा, और फिर वो जनरल वार्ड में आया। फिर भी उसके बाद भी वो 5 7 दिन वहीं पे फिजियोथेरेपी ये वो कई सारी चीजें उसकी चल रही थी। फिर उसको जब घर लाया गया, तो डॉक्टरों के हिसाब से ये था कि उसको बेड रेस्ट करना है, वो अभी 1 1.5 1 महीना कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसने सोचा भाई मैं बेड पे तो रहूंगा। ये जींद के हरियाणा के लड़के की बात बता रहा हूँ। उसने आईईएस यस रैंक में
टॉप 50 में रैंक हमारी इंजीनियरिंग सर्विसेज में, आईईएस में टॉप 50 में रैंक थी इसकी, ठीक है। वो लड़के की कटिंग न्यूज़पेपर में भी शेयर हुई, इवन वो लड़का वाईएमसीए से था, और भी कई सारी चीजें मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। मैं तो ये सिंपल ये बताना चाह रहा हूँ आपको भाई, देखो सीधी सी बात ये है कि उसने कहा कि मैंने 7 महीने तैयारी कर रखी है, और इतने दिलो जान से कर रखी है कि मैं उसको नहीं छोड़ दूंगा। वो बंदा बेड पे लेटा लेटा जो उसके बचे हुए 15-20 दिन थे उसमें अपनी रिवीजन करता रहा, इवन उसके नोट्स तो बने हुए थे, जो क्विक नोट्स थे उनको रिवाइज करता रहा, जो प्रॉब्लम थी पुराने पेपरों में आई हुई उनको देखता रहा, है ना। जो वो लेट के कर सकता था भाई, जहाँ चाह है ना वहाँ रास्ते अपने आप बनते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड द फाइटर, इसको फाइटर बोलते हैं। और तो उस बंदे ने ना, हाँ हाँ, मैं सिंपली ये कह रहा हूँ रोहित भाई, तू डॉक्टर से पूछ, डॉक्टर अगर कहता है कि 1 हफ्ता रुका जा सकता है तो भाई तू तब तब क्योंकि डॉक्टर ने देख ली ना आपकी हेल्थ, बेशक पर्सनली जाके जो डॉक्टर पे गया था, बेशक तेरा आज का दिन चला जाए उसमें, अब बेशक रात को आके पढ़ना पड़े कोई नहीं, लेकिन अगर डॉक्टर से पूछ कि इज दिस पॉसिबल, अगर हाँ, और दूसरा अपने मन से पूछ कि भाई तेरी तैयारी कैसी है, तेरे को देखो मेरे को पता है कि तेरा मैकेनिकल बहुत पार्ट है, अगर तूने चाहा ना, अगर तूने ये 7 दिन भी हमारे अकॉर्डिंग जैसे, या तू अपने अकॉर्डिंग जो देता है उससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ के दिया तूने, परमात्मा तेरे को शक्ति दे, मेरी शुभ कामनाएं तेरे साथ है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, और तेरे को एक पॉजिटिव एनर्जी दे। मैं सच्चे दिल से दुआ करूंगा कि डॉक्टर जो है वो बोले कि यस तू पेपर दे सकता है, क्योंकि यार यू आर द जीनियस, और तू इंस्टीट्यूट का भी और अपने माता पिता का भी एक बढ़िया बच्चा है, और तू बड़े आराम से ट्रिपल में टॉप 10 में रैंक ला सकता है। ये मेरा मतलब इंस्टिंक्ट बोल ले, या ये मेरा, मैंने जो आपको देखा इंस्टीट्यूट में आदर्श नगर में, वहां पे जो आपके टेस्ट जब मैं देखता था, जबकि आप हिंदी मीडियम में आने के बावजूद भी आपने कैसे जीसीसी में कोप अप किया, इतने सारी चीजों के बाद भी, और ये जो इतना बड़ा प्रॉब्लम आपके पास आ खड़ा हुआ है उसका मैं तो यही सोल्यूशन दे रहा हूँ कि भाई एक बार डॉक्टर से पूछो, अगर इज इज पॉसिबल यू गो फॉर इट। तो आपको तैयारी करनी, अपना 7 दिन में जो भी रिवीजन वाला पार्ट बचा है वो करने की कोशिश करो। अगर तेरा मन कहता है नहीं सर मैं तो लॉकडाउन में तैयारी थोड़ी बहुत पीछे हो चुकी है, मैं तो मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, देन फिर तो डॉक्टर से भी पूछने की जरूरत नहीं है ना। अगर तेरा मेंटल, मेरे कहने से तेरा मेंटल स्ट्रांग नहीं होगा, तेरा खुद के से स्ट्रांग होगा, लेकिन उसके बाद मैं रोहित ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले हेल्थ है, हमारा हमारा शरीर है, हमारा शरीर है तो सब है, हमारा शरीर नहीं तो कुछ नहीं। तो शरीर को जो सबसे पहली बेसिक चीज है ना उसको देखना है। हाँ तू बोल, काफी देर से बोलना चाह रहा है, मैं बोलने नहीं दे रहा था। हाँ सर सर ये बोल रहे थे सर, अगर डॉक्टर ने बोल दिया सर ऑपरेशन करा, बाद में हो सकता है सर अगर हो गया तो एडमिशन के लिए सर तुरंत जाना पड़ेगा, कितने दिन लग, तो हम जो ऑपरेशन बाद में करा लिया अगर आज के बाद, तो फिर अगर हो गया तो सर एडमिशन के लिए प्रोसेस होगा, वहाँ जाने आने में सर तुरंत जाना नहीं, पड़ता है, उसमें तुम्हें टाइम भी मिलेगा, उसमें तुम्हें टाइम भी मिलेगा। और दूसरा इस बार सारी चीजें ऑनलाइन होंगी, घर से होंगी, आलोक तुम्हारी हेल्प करेगा, उसमें मैं तुम्हें कमिट करता हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, जो भी आपकी हेल्प कर पाऊंगा। ट्रिपल यूटी में मेरे 1-2 टीचर जानकार हैं, उनसे बात करेंगे और सारी चीजें आपकी ये रखी जाएंगी। ऐसी कोई मतलब अगर डॉक्टर कहता है कि यस यू गो फॉर द टेस्ट, आप जा सकते हो, तो मैं तुम्हें ये इंश्योरिटी देता हूँ, क्योंकि देखो तुम्हारा वर्कशॉप टेक्नोलॉजी बढ़िया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग बढ़िया है, अगर तुम्हारा मैकेनिकल वाला पार्ट बढ़िया है, क्योंकि वहां पर जो ट्रिपल यूटी का जो पेपर बनाता है वो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट यानी मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तरफ से बनता है, तो उसका जो वेटेज है वो सारे हर लोग हर मतलब हर दूसरा बंदा बोलता होगा जो लीड के लिए थोड़ी बहुत जानकारी रखता होगा। हमें तो इतनी मतलब 10 साल हो गए हैं, तो हमें तो भाई ये तक पता है कि भैया अभी ट्रिपल यूटी का वीसी चेंज हो चुका है, हमें ये तक पता है कि भैया आगे आने वाले टाइम में लेटरल एंट्री जैसे एचबीटीयू में खत्म हुआ है ऐसे ट्रिपल यूटी में खत्म हो सकता है। हम तो सारी मतलब दूरदर्शिता भी तेरे को दिखा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा कहीं भी ये पर्पस नहीं है कि तू उससे अपनी हेल्थ का कॉम्प्रोमाइज करे, तेरी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होनी चाहिए। शरीर है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है, ये तो हमारे श्री मोदी जी भी यही बोलते हैं, जान नहीं तो कुछ नहीं, है ना। ये ट्रिपल यूटी जान से ऊपर नहीं है भाई, ये वाली बात जरूर ध्यान रखना, ये नौकरी नहीं है कि भैया, और यहाँ से अगर तूने बीटेक कर भी ली तो भाई, और किसी दूसरे कॉलेज से बीटेक करी और यहाँ से बीटेक करी तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है।
ऐसा भी नहीं है, ये वाली बात भी मेरी ध्यान रखना, है ना। लेकिन जैसे नई नई पॉलिसीज बनी है कि आप अपना 3rd ईयर तक अगर आप तूने गेट फाड़ लिया तो तू बीटेक 3rd ईयर में ही बीच में उसको कर देगा, पर अभी सर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, अभी सर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन में भैया 4-5 साल लग जाए, इसलिए अभी बच्चों को रिस्क नहीं लेना चाहिए इस पॉलिसी के ऊपर। हाँ बताओ बताओ। सर जैसे ट्रिपल यूनिट से बीटेक करना मैकेनिकल से या आईटी लखनऊ वगैरह, तो इसमें कौन सा सर बेस्ट रहेगा? आईटी लखनऊ, जी नो सर। डाउट। और लेकिन ट्रिपल एम यू अगर आईटी लखनऊ जो है उसमें कंपटीशन बहुत हार्ड है जनरल कैटेगरी के लिए। गुप्ता तू जनरल है, तेरे को टॉप 10 में लानी होगी। और थोड़ा यूपीडीयू का पेपर क्या होता है, अनसर्टेन पेपर आता है, ऐसा ये नहीं सर है कि यही भैया। तो हाँ यही डाउट है सर, वही ट्रिपल यूनिट का सर थोड़ा और फिक्स होता है सर, इसमें क्या है हाँ उसका बस सर ट्रिपल एम पता नहीं यूटी का कहाँ। क्या है, पेपर में थोड़ा फिक्स है, सिर भी होगा पैर भी होगा सब कुछ होगा यूपीडीयू के पेपर का। सर उसका हाँ उसका पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाता है कहाँ से सर। आ जाता, बस बस। तो उसमें तेरा, तो उसमें रिस्क, मतलब मैं कह रहा हूँ रिस्क तेरे को मिनिमम अपना लेके चलना चाहिए, लेकिन हमें हेल्थ का रिस्क भी मिनिमम लेके चलना है। उसके लिए जो डॉक्टर साहब कहेंगे कि नहीं नहीं यार ये आपको रुकना ही होगा, मतलब। और दूसरा अपेंडिंग का ऑपरेशन होगा, ऐसा नहीं है कि तू 10 दिन में 12 दिन में रिट्रीव नहीं हो पाएगा, हो जाएगा रिट्रीव, मतलब तू ठीक भी हो जाएगा। मेरी खुद की ओपन हार्ट सर्जरी हो रखी है यार, और वो भी मेरे एग्जाम से थोड़े से टाइम पहले हुई थी। तो मैं सर्जरी से भी निकल के आया था, और अपना जो एग्जाम है उनको भी दिए थे। मैं बीटेक, तब मैं बीटेक के 6ठे सेमेस्टर में था। 6ठे सेमेस्टर में मेरा पॉइंटर भी 8 से ऊपर आया था, हालांकि। हाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने खुद की वही ओपन हार्ट। डॉक्टर ने बोला था कि 6 दिन जैसे भर्ती रखेंगे, एडमिट कर रखेंगे 6 दिन। हाँ तो उन 6 दिन में मेरे हाँ को लग रहा जैसे है कि तब तक रिजल्ट प्रिपेयर होगा, ये सारी चीजें होंगी, ये इतना क्विकली नहीं होंगी। तेरे को बीच में दिन मिलेंगे, और आलोक उसमें आपकी हेल्प करेगा ऑनलाइन। और मैं तुम्हें खुद कह रहा हूँ कि उस चीज में मैं, जो मेरे से बन पड़ेगी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ठीक है। लेकिन लेकिन डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी स्टेप नहीं लेना। ऐसा नहीं कि भैया मैंने सर से पूछ लिया, सर ने कहा पेपर, ना 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 ना, ऐसा गलती से भी नहीं गलती नहीं सर, करनी है। हाँ ठीक है। नहीं सर, हाँ तो आज और पता कर लेंगे। हाँ, और तेरी तैयारी कैसी है गुप्ता? सर तैयारी तो ठीक है सर, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भी तैयार है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी तैयार है सर। तैयारी तो ट्रिपल यूनिटी के बेसिक में मैकेनिकल तैयार है, तो सर ट्रिपल यूनिटी के हिसाब से तो अभी तैयारी ठीक है सर। तो हाँ बस इसीलिए तो एक बार डॉक्टर से बात करो, और अगर डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं देना है पेपर, तो भूल जाओ यार, ट्रिपल एम यूटी इतना भी कुछ नहीं है, तो इतनी टेंशन बस नहीं सर लेनी। ये दर्द लेकिन हो रहा डॉक्टर, था एक हफ्ते से, 10-12 दिन से जो दर्द हुआ सर, इसमें बिल्कुल नहीं बढ़ पाया। मैं समझ रहा हूँ, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। लेकिन कभी भी कंपटीशन में ना, ऐसे दिन, मतलब ये लास्ट के टाइम में आपने नहीं पढ़ा तो वो मैटर नहीं करता। कंपटीशन में हमेशा आप बस, लेकिन अगर आप अब ये 7 दिन में आपको रिवीजन जो है, आपने जो भी चीजें पढ़ रखी है, नई चीज पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत करना। जो चीज आपने पढ़ रखी है उनको प्रॉपर रिवाइज करो। जो प्रॉब्लम्स में, हाँ, जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आपको आती थी उनको देखो, और ज्यादा ध्यान जो है मैकेनिकल को अपना रगड़ देना अच्छे से। मैकेनिकल में आप सारी चीजें, इवन हालांकि बोल रहे हैं कि सोम थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन इस बार मैं ये कह रहा हूँ सोम थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ो, है ना, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। सर दो दो और दूसरी भी नोट्स आपने सर जो आकाश सर ने पढ़ा है वो सर पढ़ चुके हैं सर, रिवीजन करना है मैकेनिकल का, सर रिवीजन करना है सर। ठीक है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स भी मेरे सारे नोट्स होंगे तेरे पास? हाँ सर नोट्स तो बनाए, आपने जो पढ़ाया था नोट्स तो बनाया है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल के? और सर हाँ सर वो सब एक दो बार सर सब कुछ पढ़ चुके हैं, जो आज वही पीछे रिवीजन करना है सर। बस ठीक है, रिवीजन कर लो। और जो बुकलेट, जीसीसी वाली बुकलेट में जितने क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को दोबारा एक बार गो थ्रू कर लो। और उनमें अगर तूने कहीं रेड मार्क किया हुआ है तो वो रेड मार्क को अभी, अगर रेड मार्क को क्लियर करने का लगता है तो ठीक है, नहीं तो बस एक बार क्वेश्चन को भी गो थ्रू कर लेना, ठीक है। डॉक्टर से जो भी बात हो, डॉक्टर से जो भी बात हो मुझे जरूर कन्वे करना, वो मैं जरूर जानना चाहूंगा। और लेकिन मैं आपको, ये लीट लीट इतना ज्यादा हैवी भी मत करना, ठीक है। मैंने बोला फाइटर कब बनते हैं, जब हमें पता हो कि हम शील्ड लगा सकते हैं। जब सामने से पता लग रहा है गोली बिल्कुल पास आ गई, तब फाइटर नहीं बनते। तब तो भैया उस गोली से कैसे बचा जाए, तब नीचे बैठना भी पड़ सकता है ताकि गोली ऊपर से चली जाए। तो नीचे बैठने के लिए अगर आपको यूपीटी का पेपर छोड़ना भी पड़ेगा तो कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं है। टैलेंटेड बच्चे को
कहीं भी सलामी मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है, डॉक्टर की राय के बिना कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है बेटा, ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटे, गॉड ब्लेस। ठीक है, Thank गॉड you. ब्लेस यू, टेक केयर, प्लीज गेट वेल सून।